चलिए, सेशन को मैंने रिकॉर्डिंग मोड में भी लगा दिया है। तो अब क्या होगा कि इसकी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। पिछला जो बिजनेस प्लान मास्टरी पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी महीने हुआ था, अभी यूट्यूब पे नहीं डाला गया है, वो संभवतः कल पब्लिश कर दिया जाएगा उसको। तो जो लोग भी शुरुआत से कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं और सारी चीजों को मास्टरी करना चाहते हैं बिजनेस प्लान को लेकर, प्रोडक्ट में तो मास्टरी है ही ज्यादातर लोगों को, तो प्लान को लेकर भी मास्टरी करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखकर आप यूट्यूब के ऊपर उसका लिंक आपको कल मिल जाएगा, पार्ट 1 का कल मिल जाएगा। और धीरे धीरे करके हम तीनों पार्ट उसको अपलोड कर देंगे, आज का भी अपलोड कर देंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले हम लोग बात की, हम लोगों ने बिजनेस प्लान मास्टरी को लेकर बात किया पार्ट 1 में। बेसिक जो कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसको लेकर हमने इसी महीने बात किया था। मंथ के शुरुआती समय में ही हमने शायद 5-6 तारीख के आसपास हम लोगों ने 6-7 तारीख को मीटिंग किया था। और कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या होते हैं, और जो लोग वर्किंग में नहीं है, टीम बिल्डिंग नहीं करते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट होता है। लॉयल्टी को लेकर बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस को लेकर हम लोगों ने बात किया, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू इक्वेशंस क्वेश्चंस हमने जनरेट किए, और आप लोगों ने जवाब दिए कि लोग कंसिस्टेंसी जो ऑफर है, लॉयल्टी जो ऑफर है, उसको कैसे किन किन शर्तों पे मिलता है, उस सब चीजों को हम लोगों ने लॉजिकली डिटेल में समझा था। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है हम लोगों ने फिर बात किया एकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस को लेकर, डिटेल में हमने विथ एग्जांपल्स बात किया। फिर टीम बिल्डिंग बोनस को लेकर बात किया, कैलकुलेशन को लेकर बात किया कि टीम बिल्डिंग बोनस हमारा कैलकुलेशन कैसे है, कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, डायरेक्टर फंड को लेकर बात किया। आज हम लोग पार्ट 3 में आगे बात करेंगे ब्रोंज एंड एबव को लेकर। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्टर एंड बिलो को लेकर कई प्रकार की चीजों को, इनकम को लेकर डिटेल में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंज एंड एबव को लेकर कि ऊपर की जो इनकम कैसे मिलती है, क्या प्लान होता है और कैसे मेंटेन करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को लेकर जो भी आपके सवाल हैं वो क्लियर करेंगे। खास करके सीनियर लीडर्स के लिए, जो सीनियर ऑलरेडी हैं, उस लेवल पे हैं या बनना चाहते हैं, काफी हेल्पफुल होगा आज का जो सेशन होगा आप लोगों के लिए। तो उसको लेकर मैं स्क्रीन आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ चीजों को मैं रिपीट करूंगा और उसके बाद जो है मैं फटाफट आपको आपके साथ बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। तो 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आपके साथ व्हाइट बोर्ड को शेयर कर दूं, 1 मिनट। चलिए, जस्ट ए मिनट। आ, आप लोग को दिख रहा है व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, फुल फुल पेज आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का बैकग्राउंड? प्लीज टेक्स्ट मी, चैट बॉक्स में मैसेज करें। अच्छा, फुल स्क्रीन दिख रहा है? 1 मिनट, मैं फिर से ला रहा हूँ उसको। 1 मिनट। चलिए, इसके पहले बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते थे, उसका रास्ता मैंने ढूंढ लिया, तो आज कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा मीटिंग को। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले जो बातचीत की थी आप लोगों से हमारे चीजों को लेकर, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमारे बिजनेस प्लान के जो मूल जो यूएसपी है उसको लेकर हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की थी, उसको लेकर थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले यूएसपी को लेकर हम लोगों ने बात किया था कि हमारा जो प्लान है वो 4 लेक्स बेस है। 4 लेक्स बेस हमारा जो है जनरेशन प्लान है, वो 4 लेक्स बेस प्लान है। 4 लेख से आप ऐसे 2 लेख से भी आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और सिंगल लेग से भी अगर आप खुद एक्टिव हैं, आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो सिंगल लेग से भी इनकम आती है। ऐसे आप 2 लेग से मान के चलिए। और जैसे ही आपका 4 लेग आपका कंप्लीट हो जाता है, तो चारों लेग से आप टॉप लेवल तक सारी इनकम आप ले पाते हैं, यानी कि टॉप लेवल तक की आप सारी इनकम ले पाते हैं। दूसरा, हमारे प्लान की यूएसपी क्या थी कि बीवी का 100%, जो भी हमारी एक बीवी ₹2.5 के आसपास की होती है, वो बीवी का 100% प्लान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको लेकर हमने बात किया था। कंपनी के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी कमीशन में 40% बीवी और उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन यानी 40%, 12% जीएसटी। उसके बाद छोटी फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और डिपो 12% उधर, यानी कि 40, 12, 52, और 10% जो कंपनी देती है, आईएस यूनिवर्सिटी का कोर्स कराती है। उसके अलावा जो है हर महीने 2500 बीवी, 5000 बीवी पे हर महीने फ्री प्रोडक्ट देती है, 5 महीने पे 1 महीना फ्री देती है। और उसके अलावा डोमेस्टिक टूर, जैसे अभी दार्जिलिंग हुआ, मसूरी हुआ, उसके अलावा अभी जैसलमेर का टूर चल रहा है, अभी ये सेकेंड मंथ खत्म होने को है।
ये सारी एक्टिविटी के लिए कंपनी 10-12% निकालती है, तो 40-12 52-12 64 64-10 74, तो लगभग 74-75% कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल टर्नओवर, जो कंपनी का डीपी की बात करें तो कंपनी का हो जाता है। मात्र 25% पैसा कंपनी में जाता है। इस 25% में उसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी है, तो इस 25% में बाकी सब कुछ कंपनी को अपना प्रोडक्शन कॉस्ट, अपना प्रॉफिट, फ्यूचर प्लानिंग, सारा कुछ मैनेजमेंट जो भी है, रनिंग कॉस्ट, ये सारी चीज ये 25% में कंपनी को निकालनी होती है। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर हमने बात किया था। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था, हम सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि हमारे यहाँ पे टोटल 12 डेजिग्नेशन है, टोटल 12 लेवल्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे सबसे पहला डायरेक्टर, फिर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड, फिर क्राउन एम्बेसडर और क्राउन प्रेसिडेंट, कुल मिला के 12 लेवल्स हैं, 12 डेजिग्नेशन से। और उसके बाद टोटल 24 टाइप्स ऑफ इनकम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, 24 प्रकार की इनकम है टोटल। जैसे जैसे आपका लेवल, नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई होता है, एक के बाद एक इनकम आपका जुड़ता चला जाता है। फाइनल लेवल तक आपका जो है, फाइनल लेवल तक टोटल 24 प्रकार की इनकम आपकी आती है। यानी कि इसमें से दो इनकम होती है जो शुरुआती दौर के लिए होती है, बाकी 22 प्रकार की इनकम लाइफ लॉन्ग आती है। अगर हमारे यहाँ पे कोई क्राउन सीपी बन जाता है, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाता है, तो समझिए उसके पे आउट में 12 प्रकार से उसके 22 प्रकार की इनकम आएगी। टोटल 24 में से 22 प्रकार की इनकम आएगी लास्ट लेवल तक। इस सब को लेकर हमने डिटेल में बात किया था। फिर हमने बात किया था कि हमारे प्लान में 3 कैलकुलेशन काम करता है। सबसे पहला कैलकुलेशन होता है डिफरेंशियल। सबसे पहला जो कैलकुलेशन होता है वो डिफरेंशियल इनकम का होता है, कि डिफरेंस निकाल के आपको इनकम मिलती है। जिस लेवल पे आप होते हैं वो पूरा पैसा आपकी पर्सनल परचेजिंग का आपको मिलता है, और अलग अलग लेग से डिफरेंस निकाला जाता है। आपके जस्ट डाउनलाइन का लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है, बीच का जो डिफरेंस है, आप जितना ज्यादा सीनियर होंगे वो डिफरेंस आपको मिलेगा। ये एक कैलकुलेशन हमने बात किया था। चूंकि हमारा जो पहला इनकम है डिफरेंशियल एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 23%, ये हमारा पहला इनकम है। इसका कैलकुलेशन को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी इनकम को लेकर हम लोगों ने बातचीत किया था, फंड कंपनी के टर्नओवर से मिलता, आप ही के टर्नओवर से है। आप जितना काम करते हैं, आपकी टीम से जितना टर्नओवर जाता है, सेल जाता है, उसी का आधार पे आपको पैसा मिलता है, बट वो कैलकुलेट होता है कंपनी के टर्नओवर से। तो इसमें फायदा क्या होता है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कंपनी को जितना बांटना है उतना ही बढ़ता है, और जो भी अचीवर्स होते हैं उनमें उनके मेहनत के अनुसार बांट दिया जाता है। इसको लेकर हम लोग एक बगीचे का एग्जांपल लेकर हमने बताया था कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बीवी का रेट निकाला जाता है और जितनी जैसी मेहनत की है, जिसका जैसा टर्नओवर है, उससे मल्टीप्लाई करके उसको दे दिया जाता है। तो हमने एक बात की थी कि हमारे जो 24 प्रकार की इनकम है, उसमें से 22 प्रकार की इनकम टर्नओवर इसी कैलकुलेशन पे आधारित है। 24 में से 22 प्रकार की इनकम आपके खुद के टर्नओवर का मिलता है, बट वो कैलकुलेट होता है कंपनी के टर्नओवर से, और उस महीने की अचीवर्स की संख्या पे हर महीने का एक बीवी का रेट निकलता है। 22 प्रकार की इनकम का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, जिसको लेकर हमने लास्ट मीटिंग में बात कर लिया था। डिफरेंशियल इनकम को लेकर हमने बात कर लिया था, ये बहुत आसान है डिफरेंशियल इनकम। आज हम लोग बात करेंगे, एक हमारे यहाँ एक तीसरा कैलकुलेशन भी हमारे प्लान में है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप बोनस, जो कि ब्रोंज से ही स्टार्ट होता है, और आज हम लोग ब्रोंज से ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक जो नया कैलकुलेशन है वो लीडरशिप बोनस को लेकर है। और यूं कहूं तो सबसे टफ इन तीनों में, सबसे ज्यादा थोड़ा समझने में थोड़ा टफ है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा कैलकुलेशन, हमारे प्लान में टोटल 3 कैलकुलेशन काम करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन पे आधारित हमारी पहली इनकम है। ब्रोंज से हमारा एक लीडरशिप बोनस मिलना शुरुआत होता है, ठीक है, जो कि 10 लेवल, 11 लेवल नीचे तक जाता है। वो उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। और बाकी के जो 22 प्रकार की इनकम है वो टर्नओवर बेसिस पे है, वो हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल। आप उस मीटिंग में नहीं थे तो क्राउन फैक्ट्री के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, और ये ट्रेनिंग का उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो पीछे वाली चीजों को आप देख सकते हैं, और अपनी टीम को आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उनको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लीडरशिप बोनस से ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी और डायमंड को लेवल वाइज लेवल समझेंगे, और बहुत सारी कंडीशंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रोंज। जब हम ब्रोंज बनते हैं, जब हमारा ब्रोंज का लेवल होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर हम बनते किन शर्तों पर हैं, ब्रोंज डायरेक्टर हम बनते कब हैं? तो ब्रोंज बनने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा 4 लेख का प्लान है, तो कोई 1 लेख डायरेक्टर होना चाहिए। ब्रोंज बनने की पहली शर्त क्या, कि कोई 1 लेख 23% लेवल पे होना चाहिए, यानी ऑलरेडी डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है,
जो डायरेक्टर लेग वो क्वालिफाई लेग होना चाहिए, और ये कोई भी डायरेक्टर लेग क्वालिफाई कब माना जाएगा, जब वो 25,000 बीवी करेगा। यानी जो डायरेक्टर लेग है वो रेंग रेंग कर साल 2 साल में डायरेक्टर बन गया तो उससे नहीं चलेगा, आप ब्रोंज नहीं बनेंगे। ब्रोंज बन के क्या फायदा, जब आपकी टीम से सेल ही नहीं जाएगा तो आपको पैसा नहीं बनेगा, तो कहने के लिए ब्रोंज बन गया और कमीशन आ रहा है 500 रुपया, तो कोई मतलब नहीं है। तो तो आपका प्रमोशन तभी माना जाएगा जब आपका जो डायरेक्टर लेग है उधर से पर्टिकुलर उस मंथ में जिस महीने आप मेंटेन कर रहे हैं, आप प्रमोशन ले रहे हैं, 25,000 बीवी कम से कम आना चाहिए। तो पहली शर्त क्या कि आपके पास एक डायरेक्टर लेग होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या, उस डायरेक्टर लेग से 25,000 बीवी उस महीने में आना चाहिए। आगे ब्रोंज बनने के लिए तीसरी शर्त क्या है, ब्रोंज से आपको हर महीने अपनी आईडी पे 500 बीवी करना होता है। इसके पहले छूट थी आपको, डायरेक्टर एंड बिलो में टीम बिल्डिंग बोनस लेने के लिए और डिफरेंशियल कमीशन लेने के लिए आप अपनी आईडी पे खरीदारी नहीं भी करते तो भी आपको कमीशन कभी होल्ड नहीं होता, कभी लैप्स नहीं होता, कमीशन बनता और आपके खाते में भी जाता, चाहे वो 5,000 10,000 क्यों ना बना हो। लेकिन ब्रोंज बनने के बाद आप सेकंड लेवल पे आ गए, आप कस्टमर नहीं रह गए, आप छोटे मोटे कोई सेलर नहीं रह गए, आपने रैंक अचीव किया है, अब ब्रोंज रैंक है, सेकंड रैंक अचीव किया है। तो अब आपको 500 बीवी यानी लगभग 1200 की खरीदारी आपको इनकम लेने के लिए करनी पड़ेगी। अब तीसरी शर्त क्या है ब्रोंज बनने की, तीसरी शर्त होती है बाकी के जो बचे हुए 3 लेग हैं, बाकी के जो बचे हुए 3 लेग हैं, मे भी हो सकता है आपका एक ही लेग चल रहा हो सकता है दो और 2 लेग चल रहा हो या तीनों चल रहा हो। ठीक है, जो बाकी के बचे हुए 3 लेग हैं, इधर से टोटल 20,000 बीवी आपका होना चाहिए। 20,000 बीवी आपका उस महीने पर्टिकुलर इन अ मंथ, एक क्लोजिंग मंथ में 20,000 बीवी आना चाहिए, टोटल जोड़ के नहीं, उस महीने में। ठीक है, 20,000 बीवी आना चाहिए। ये 20,000 बीवी में आपकी खुद की खरीदारी भी शामिल है, यानी कि अगर आप अपनी आईडी पे 500 बीवी किए हैं तो इधर से 19,500 बीवी करना है, टोटल 20,000 से मतलब है। अगर खुद की आईडी पे आपने मान लीजिए 10,000 बीवी कर दिया है तो ये तीनों लेग से 10,000 भी होगा तो चलेगा। खुद की आईडी और बचे हुए जो नॉन क्वालिफाइड लेग हैं, यानी बचे हुए 3 लेग हैं, ये टोटल मिलाकर 20,000 बीवी आपका होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन यू विल बी क्वालिफाई फॉर द ब्रोंज लेवल। आपका क्या है कि इसके बाद आप उसी महीने, जिस महीने आप ऐसा कर पाते हैं, देयर आफ्टर आप क्वालिफाई हो जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर लेवल के लिए। ब्रोंज डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपके पास एक डायरेक्टर लेग होना चाहिए, उधर से 25,000 बीवी आनी चाहिए, बाकी के बचे हुए 3 लेग और स्वयं की आईडी मिलाकर 20,000 बीवी होना चाहिए, यानी कि टोटल 45,000 बीवी मिनिमम होना चाहिए। 45,000 बीवी टोटल होना चाहिए, 25,000 और 20,000। अगर ऐसा मिनिमम, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप उस महीने ब्रोंज लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे 2 महीना 3 महीना लगातार मेंटेन करना होता है। हमारे यहाँ भी मेंटेन करना होता है और अच्छी बात है मेंटेन करना, भीड़ कम होती है और लोग डंप करके, माल बेच के डंप करके बीवी को होल्ड करके नहीं बन पाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस महीने आप क्वालिफाई किए उसी महीने आप ब्रॉन्ज हो जाते हैं। हाँ, डायमंड बनने के लिए आपको भले 3 महीना मेंटेन करना होता है, तो आप ब्रॉन्ज यहाँ पे क्वालिफाई हो गए। अब देखिए, ब्रॉन्ज क्वालिफाई होने के बाद आपको इनकम, बहुत सारी चीजों को लेकर, एक एक चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर जो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर ये 2 3 लेवल ही समझ लिया तो समझिए पूरा प्लान आपको समझ में आ गया, इसके बाद समझने को कुछ नहीं है। पूरा प्लान, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर भी आज मैं लेने का प्रयास करूंगा, कुछ अगर रह जाता है तो अब देखिए यहाँ पे इनकम क्या क्या स्टार्ट होती है। सबसे पहली जो इनकम यहाँ पे स्टार्ट होती है, ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड के नाम से एक इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है जो कि कंपनी टर्नओवर से 2% आपको मिलता है। ठीक है, दूसरी इनकम स्टार्ट होती है आपकी लीडरशिप बोनस, जिसके कैलकुलेशन को लेकर आज मैं पहली बार जूम मीटिंग में बात करूंगा। इससे पहले मैंने कभी भी लीडरशिप बोनस के कैलकुलेशन को लेकर आज तक कभी बात नहीं किया है, इसको लेकर मैं आज बात करूंगा। जो कि टोटल कंपनी 21% देती है, वो कि कैसे कैसे मिलता है। और ब्रोंज लेवल पे इस तरह से लिखा होता है, ब्रोंज लेवल पे लिखा होता है यू 5%। उसके बाद इस तरह से लिखा होता है आपके बिजनेस प्लान बुक में और आपके पीडीएफ में, लेवल 1 5% और लेवल 2 3%, 5 5 3 ऐसा करके लिखा होता है लीडरशिप बोनस ब्रोंज लेवल पे। तो इसको लेकर अभी हम लोग बात करेंगे। और तीसरा एक इनकम और मिलना शुरू हो जाता है, बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस। बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस कंपनी टर्नओवर का 8%। ये 3 प्रकार की इनकम, न्यू इनकम स्टार्ट हो जाती है जब आप ब्रोंज बन जाते हैं। आपके ब्रोंज बनने के बाद पहले से आपको 3 प्रकार की इनकम मिल रही थी। पहले से आपको मिल रहा था एकोमोलेटिव परफॉर्मेंस बोनस यानी डिफरेंस कमीशन, वो एज इट इज मिलता रहेगा और जीवन भर मिलता रहेगा।
उसके बाद दूसरी इनकम थी टीम बिल्डिंग बोनस, जो कि ब्रॉन्ज बनते ही बंद हो जाएगा। ये शुरुआती दौर वालों के लिए है, कंपनी टर्नओवर का 7%। ये टीम बिल्डिंग बोनस 7% बंद होता है और इसकी जगह बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है 8% चालू हो जाता है। तो ये इनकम बंद हो जाएगी। बाकी एक तीसरी इनकम आपको अभी तक मिल रही थी इससे पहले, ब्रॉन्ज से पहले, डायरेक्टर फंड, वो एज इट इज आपको मिलता रहेगा। यानी कि शुरुआत में जो तीन इनकम मिल रही थी उसमें सिर्फ ये वाली इनकम टीम बिल्डिंग बोनस बंद होगी, डिफरेंस कमीशन और डायरेक्टर फंड मिलता रहेगा। इन दोनों इनकम के अलावा ट्रैवल फंड, लीडरशिप बोनस और बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस, तीन प्रकार की न्यू इनकम एड ऑन हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, तीन प्रकार की इनकम और आपको मिलने लगेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब इस तीनों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, खास करके लीडरशिप बोनस को समझते हैं, क्योंकि ये इसका जो कैलकुलेशन है और इसका जो कैलकुलेशन है वो टर्नओवर वाला है, जो इससे पहले हमने आम के बगीचे को लेकर हमने बात किया था कि एक बगीचा है जिसमें पैसा फिक्स है कि आपको, जो बगीचे का मालिक है उसके पास 100 रुपया है, वो फिक्स है, उसको बांटना 100 रुपया है। तो उसने तीन बच्चों को लगाया और बोल दिया जो जितना आम तोड़ेगा उसी अनुपात में हम 100 रुपए को बांट देंगे। तो जिसने तीनों ने मिलकर जो आम तोड़ी, फिर एक आम की कीमत निकाली गई और जिसने जितनी आम तोड़ी उसे मल्टीप्लाई करके दे दिया गया। तो ये होता है टर्नओवर का हिसाब। मिलता आप ही के मेहनत से है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि एक बीबी का रेट कितना है, वो टर्नओवर से हर महीने तय होता है, लगभग 19-20 एक जैसा ही होता है। तो उससे ये हमारी इनकम कैलकुलेट होती है। तो ये हमने ब्रोंज को लेकर हमने बात किया। अब देखिए और भी चीजों को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले लीडरशिप बोनस को लेकर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लीडरशिप बोनस को थोड़ा सा पहले क्लियर करता हूँ, फिर मैं ब्रोंज की और चीजों को, कंडीशंस को यहाँ पे आपके सामने रखूंगा कि किन किन बातों का, कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं लीडरशिप बोनस को। बहुत सारे सीनियर लीडर्स के लिए बिल्कुल नया होगा, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आज का सेशन। पहली बार मैं जूम पे, पहले पास मेरे पास लिखने का ये सिस्टम नहीं था, तो पीपीटी से बता पाना संभव नहीं था इस कैलकुलेशन को। अब मेरे पास लिखने का सिस्टम है तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आप ब्रोंज आप बन गए हैं, तो लीडरशिप बोनस आपको मिलने के लिए क्या है कि जैसा कि उस चीज को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक लेग आपका डायरेक्टर है, उधर से आपका 25,000 बीवी हो चुका है, और बाकी के जो तीन लेग हैं, ठीक है, इधर से आपके 20,000 बीवी, यानी कि 19,500 बीवी इस तीन लेग से आपका हो गया है। और आपकी खुद की आईडी पे 500 बीवी है, यानी कि टोटल 20,000 बीवी खुद की आईडी और साइड, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं साइड मेंटेन। साइड मेंटेन करना, साइड मेंटेन करने का मतलब जो क्वालिफाई लेग को छोड़कर जो नॉन क्वालिफाई लेग है, नॉन क्वालिफाई लेग से मिनिमम इतना बीवी होना चाहिए, यानी 20,000 बीवी होना चाहिए। तो नॉन क्वालिफाई लेग में कौन माना, साइड मेंटेन किसको बोला जाता है, साइड लेग, यानी मेन लेग को छोड़कर साइड वाला लेग। तो मेन लेग हो गया डायरेक्टर, और डायरेक्टर होने के बाद भी मेन लेग नहीं होता, बचे हुए दो तीन लेग हैं, इनमें से भी कोई डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी साइड मानेंगे। डायरेक्टर होना जरूरी है, प्लस उधर से 25,000 बीवी आना जरूरी है। अगर ये 25,000 बीवी नहीं आए तो ये साइड लेग ही माना जाएगा। तो जो डायरेक्टर लेग है और उधर से 25,000 बीवी पर्टिकुलर उस मंथ आया है, तो वो मेन लेग माना जाएगा। और जो बाकी लेग जो डायरेक्टर अभी तक बने ही नहीं है, या डायरेक्टर बन चुके हैं लेकिन 25,000 बीवी नहीं कर पाए, वो सब साइड लेग माने जाएंगे, इंक्लूडिंग योर सेल्फ परचेज, आपका खुद का खरीदारी जोड़कर, इसको बोलते हैं साइड लेग। तो इधर से साइड मेंटेन बोलते हैं, तो इधर से 20,000 बीवी आपको होना चाहिए। अब देखिए लीडरशिप बोनस कैलकुलेट कैसे होता है। यहाँ पे जो लीडरशिप बोनस में लिखा हुआ है, यू के सामने आपके बुक में लिखा होगा, पीडीएफ में 5%, फिर लिखा हुआ है लेवल 1 5%, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है लेवल 2 3%, ऐसा ही कुछ लिखा होगा ब्रोंज पे। जैसे आप सिल्वर जाएंगे तो यहाँ पे एक लेवल 3 भी बढ़ जाएगा और उधर से 2% और लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन फिलहाल ब्रोंज पे इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ आपको मिल दिख रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये चीजें कैसे कैलकुलेट कैसे होती है, इसका मतलब क्या है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये जो यू है ना, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऐसा समझ लीजिए, अगली बार जब बुक प्रिंटिंग होगी तो इसको हम लोग लेवल 1 कर देंगे, ये लेवल 1 हो जाएगा, ये लेवल 2 हो जाएगा, ये लेवल 3 हो जाएगा। यू को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि यू अलग चीज है, एक्चुअल में ये लेवल 1 है, फिर ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो टोटल 10 लेवल था, लेकिन वो 11 लेवल आप मान लीजिए। यू मतलब लेवल 1, और जो लेवल 1 है उसको लेवल 2 मानिए, और जो लेवल 2 है उसको लेवल 3 मानिए। ठीक है, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है। लेवल 1 क्या होता है, खुद का साइड मेंटेन। लेवल 1 का मतलब आपके स्वयं का साइड मेंटेन। ठीक है, जिसको यू लिखा हुआ है वो लेवल 1 है, वो समझिए आपका खुद का साइड मेंटेन। तो आपका
जो खुद का जो साइड मेंटेन है वो कितना है? 20,000 बीवी, 20,000 बीवी। तो ये जो इनकम होती है लीडरशिप बोनस, ये इनकम आपके खुद, ये जो है ये कंपनी टर्नओवर पे डिपेंडिंग करता है, ये खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंस आप कैलकुलेट करते हैं वैसे इसको भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके खुद के ग्रुप टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो यू का मतलब हो गया आपका खुद का साइड मेंटेन। अगर आप क्वालिफाई हैं, उस महीने आपने कंडीशन फुलफिल किया है, आप ब्रोंज बने हैं या ब्रोंज को आपने फिर से मेंटेन किया है, तो आपको ये मिलेगा और आपका साइड मेंटेन कंप्लीट है। तो जो खुद का जो साइड मेंटेन है, जो कि मिनिमम 20,000 बीवी चाहिए था, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको इसका 5% मिलेगा। सीधा सीधा, इसको कंपनी टर्नओवर से नहीं मतलब है। 20,000 बीवी का 5% यानी कि आपका बन गया सीधा सीधा 1,000 रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे जो लेवल 1 है उसका क्या मतलब है, L1 और L2 का क्या मतलब है? तो L1 का मतलब है आपके नीचे जो लोग क्वालिफाई हैं उनका साइड मेंटेन। ठीक है, आपके नीचे जो क्वालिफाई हैं उनका साइड मेंटेन। यू मतलब आपका साइड मेंटेन, और आपके नीचे जो क्वालिफाई हैं उनका साइड मेंटेन। तो इस सिनेरियो में देखिए, तो आपके नीचे, यहाँ एक बात को समझिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तब तो ये कैलकुलेशन समझ में आएगा, नहीं तो कितना बार भी देख लीजिए कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लेवल 1 लेवल 2 उसी ट्री में होता है जहां पे और भी लोग लीडरशिप बोनस ले रहे होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेवल 1 लेवल 2 नेक्स्ट लेवल तभी संभव है जब आपकी टीम में और भी लोग लीडरशिप बोनस उस महीने ले रहे हैं। यानी आप ब्रॉन्ज हैं और आपकी टीम में भी ब्रॉन्ज या ऊपर के लोग हैं और उस महीने लीडरशिप बोनस वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तभी ये नया लेवल क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका खुद का साइड मेंटेन आपका 20,000 बीवी हो गया यू। अब लेवल 1 में देखा जाएगा कि आपका जो जो लेग है, जो क्वालिफाइंग लेग है, उधर से कोई साइड मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उधर से कोई साइड मेंटेन मतलब कोई क्वालिफाई है कि नहीं है। तो ये वाला जो लेग है ये डायरेक्टर लेग है, ये अभी ब्रोंज बना नहीं है। ठीक है, यानी ये आदमी लीडरशिप बोनस अभी नहीं ले रहा है, इस लेग में कोई लीडरशिप बोनस नहीं ले रहा है, यानी इस लेग में कोई क्वालिफाई आदमी नहीं है जो आपके अलावा इधर से भी कोई लीडरशिप बोनस ले रहा हो, इधर कोई क्वालिफाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 25,000 बीवी है ये टोटल का टोटल लेवल 1 में चला जाएगा। और लेवल 1 का कितना लिखा हुआ है, 5%। तो ये पूरा का पूरा जो है लेवल 1 में चला जाएगा और इसका 5% आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 1,250 रुपया इधर से आपको बन गया। यानी कि लीडरशिप बोनस का जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 45,000 बीवी आपने दिया तो 2,250 रुपया आपका बन गया। सीधा सीधा 45,000 बीवी का 5% निकालेंगे तो 2,250 रुपया आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल 2 का क्या मतलब है? तो आपकी ट्री में लेवल 1 ही है, लेवल 2 था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यू का आपको पैसा मिल गया, लेवल 1 का पैसा मिल गया, लेवल 2 का जो 3% है वो था ही नहीं आपकी टीम में। तो लेवल 2 कब होता है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, लेवल 2 कब क्रिएट होता है। जैसे आप बीडी हैं यानी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, और आपके नीचे भी कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। ये पूरा आज का सेशन लीडरशिप बोनस को लेकर ही है, समझ लीजिए। इस कैलकुलेशन को समझ गए तो आज का सेशन मेरा सफल हो गया। आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और आपके नीचे भी कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, और संयोग से दोनों ने क्वालिफाई किया, यानी कि आपने भी साइड से 20,000 बीवी कर दिया इस महीना, खुद का 500 करते हुए टोटल 20,000 बीवी आपने कर दिया। और ये जो महाशय हैं ब्रॉन्ज, इन्होंने भी खुद का 500 बीवी करते हुए इन्होंने भी अपना ब्रॉन्ज मेंटेन किया। यानी कि इनके एक लेग में डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर लेग में 25,000 बीवी है, और बाकी के जो बचे हुए इनके भी जो 3 लेग हैं, इधर से भी इन्होंने 20,000 बीवी कर दिया है। खुद की आईडी पे तो 500 है ही। तो ऐसी सिनेरियो में अब लीडरशिप बोनस कैसे मिलेगा? आप ब्रोंज है और आपके नीचे भी ब्रोंज है, आपने भी क्वालिफाई किया, इन्होंने भी 20,000 बीवी मेंटेन करके क्वालिफाई कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे यू लिखा जाता है, यू 5%। चलिए अभी हम किताब के मुताबिक ही चलते हैं। लेवल 1 5% और लेवल 2 जो है 3%, ऐसा जो लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यू का मतलब जैसा मैंने बताया, आपका खुद का जो साइड मेंटेन होता है वो होता है यू, यानी 20,000 बीवी। 500 और ये 20,000 मान लीजिए टोटल मिला के, तो ये 20,500 लिख लिख देता हूं मैं, 20,500 बीवी।
तो इसका मिलेगा आपको 5%। ठीक है। अब देखिए लेवल वन यहाँ पे क्या मतलब है। तो पिछले पिछले ग्राफ में हमने देखा था कि आपके नीचे कोई लीडरशिप बोनस वाला आदमी नहीं था, वो डायरेक्टर था, कोई ब्रॉन्ज नहीं था, या कोई आपके नीचे लीडरशिप बोनस नहीं ले रहा था। तो उस लेग में 25,000 बीवी चाहिए था, 25,000 बीवी आया था, या जो भी बीवी होता वो सब लेवल वन में हमने डाल दिया था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इस लेग में मेरे अलावा भी और भी लोग लीडरशिप बोनस, ये आदमी भी लीडरशिप बोनस ले रहा है। तो ये आदमी जो लीडरशिप बोनस ले रहा है, तो अब हमको इनकम कैसे मिलेगी। आपका खुद का साइड मेंटेन यानी आपका यू 20,500, उसका 5% आपको मिला। अब लेवल वन आपका निकालना है, आपका लेवल वन। तो हम जो आपके नीचे जो आदमी क्वालिफायर है उसका यू निकालेंगे। आपके नीचे जो बंदा अगर ये क्वालिफाई नहीं होता तो इस लेग में चाहे 25,000 बीवी आवे या 25 लाख बीवी आवे, ये सब लेवल वन में चला जाता। इसको बोलते हैं डायनेमिक कंप्रेस मेथड। ठीक है। ये अचीवर टू अचीवर लेवल काउंट करता है। लेवल वन लेवल टू का मतलब ये नहीं कि आपके नीचे किसी ने खरीदारी की उससे ऐसा ऐसा नहीं होता। जो लोग लीडरशिप बोनस उस महीने अचीव किए हैं, जो लोग उस महीने लीडरशिप बोनस उठा रहे हैं, उनसे लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ऐसा कैलकुलेट होगा। जो अचीवर होंगे अचीवर टू अचीवर ये चलेगा। तो ये इन्होंने अचीव किया तो इनका पहले यू देखा जाएगा, इनका यू कितना है। तो आपका यू था आपका साइड मेंटेन, उसी तरीके से ये जो आदमी है इनका यू होगा इनका साइड मेंटेन। तो इनका यू है 20,000 बीवी। तो इनका जो यू होगा वो आपका लेवल वन बन जाएगा। यानी इनका 20,000 बीवी जो है वो आपका लेवल वन बन गया। 20,000 बीवी का आपको मिल जाएगा 5%। अब यहाँ पे लेवल टू क्रिएट कैसे हो गया। तो अब इनका जो लेवल वन होगा, आपके नीचे वाले जो अचीवर हैं इनका यू तो आपका लेवल वन हो गया। अब इनका जो लेवल वन कौन है, इनका लेवल वन है ये डायरेक्टर लेग से 25,000 बीवी। जिस तरह आपका पिछली बार लेवल वन था, इनका लेवल वन है डायरेक्टर लेग से 25,000 बीवी। तो इनका जो लेवल वन होगा वो आपका लेवल टू हो जाएगा। जस्ट आसानी से ये इसी तरीके से जाएगा और यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट होकर आपका कमीशन यहाँ पे बनेगा। तो ये समझने का है कि ये थोड़ा सा ठीक है। हाँ, 20,500 होगा लेवल वन में, 20,500 होगा। स्वाधीन जी सही बोल रहे हैं, 20,500 होगा। ठीक है। तो ये जो 25,000 बीवी किया ये लेवल वन में, तो ये आपका हो गया लेवल टू। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, खुद का साइड मेंटेन हमेशा यू होगा, और आपके नीचे, हाँ बिल्कुल नितिन सर मैंने कर दिया। तो अब देखेंगे आपके नीचे क्या कोई अचीवर है लीडरशिप बोनस उठा रहा है। तो ये जो है मान लीजिए इनका नाम ए है तो ये उठा रहे थे। तो इनका जो यू होगा आपका लेवल वन हो जाएगा, इनका जो लेवल वन होगा वो आपका लेवल टू हो जाएगा। सेम इट इज आगे भी ऐसा चलेगा। अब इनका अगर लेवल टू होता तो वो आपका लेवल थ्री हो जाता। तो ऐसे करते हुए लीडरशिप बोनस ये कैलकुलेट होता है। अब देखिए यहाँ एक चीज और हम समझते हैं यहाँ पे। सपोज हर बार ऐसा नहीं होगा, आप बीडी हैं यानी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। ठीक है। और आपका यहाँ पे जो चार लेग है, आपके नीचे कोई सिल्वर डायरेक्टर है, आप ब्रॉन्जी रह गए लेकिन आपके नीचे वाला आप आपकी टीम में तो है लेकिन आपसे ज्यादा वो प्रमोशन ले चुका है। आपके नीचे कोई सिल्वर डायरेक्टर है, या यूं कहूं इस तरीके से थोड़ा सा मैं और इसको चेंज करके थोड़ा सा इसको और मैं क्लियर करने के लिए टफ बना दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये अभी डायरेक्टर ही है। ठीक है। और ये जो डायरेक्टर है इसने अपनी आईडी पे 500 बीवी की खरीदारी की है। इसके नीचे भी डायरेक्टर है, इसके नीचे भी डायरेक्टर है। ठीक है। इसके नीचे भी एक लेग डायरेक्टर है, इन्होंने भी खुद की आईडी पे 500 बीवी किया है। और इनका दूसरा तीसरा लेग भी चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल एक ऐसा होता है। तो इनका कुछ लेग चल रहा है, इनके बाकी तीनों लेग मिलाकर 10,000 बीवी भी हुए हैं। ये डायरेक्टर तो हैं लेकिन इन्होंने 4x मेंटेन किया, 10,000 बीवी भी हुए हैं इनके। और इन दोनों डायरेक्टर के नीचे एक सिल्वर डायरेक्टर बन गया है, और सिल्वर डायरेक्टर ने भी अपने आप को पूरा मेंटेन किया है। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर को क्या करना होता है, 2 लेग से 25,000 बीवी,
2 लाख से 25-25 हजार बीवी, यानी डायरेक्टर लेग से। तो इन्होंने बकायदा मेंटेन किया, इनके 2 डायरेक्टर लेग हैं और दोनों लेग से 25-25 हजार बीवी किया है। बाकी के बचे हुए 2 लेग से खुद की आईडी पे इन्होंने 1 हजार बीवी किया है, और बाकी के बचे हुए 2 लेग से इन्होंने 14 हजार बीवी किया है। अब ऐसे सिनेरियो में लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? और आपका भी आपने खुद की अपनी आईडी पे 1 हजार बीवी किया है और साइड से आपका 19 हजार बीवी हुआ है। अब ऐसे सिनेरियो में कैसे आपका लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होगा? अब देखिए सब बहुत आसान है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए मैथ्स कैलकुलेशन वाली चीज एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यू। तो यू में मिलता है 5%, तो कितने टर्नओवर का 5% मिलेगा? तो आपका यू है आपका साइड मेंटेन, तो 1 हजार और इधर 19 हजार, यानी कि आपका जो यू हो गया वो हो गया 20 हजार बीवी, तो इसका 5% आपको मिल जाएगा। अब आपका निकालेंगे लेवल 1। अब आपका लेवल 1 निकालने के लिए हम देखेंगे आपके नीचे क्वालिफाई कौन कौन है। तो आपके जस्ट नीचे वाला ये जो बंदा है डायरेक्टर, ये कहने के लिए डायरेक्टर तो है लेकिन ये केवल खुद की आईडी पे 500 बीवी का खरीदारी किया है, यानी ये लीडरशिप बोनस नहीं ले रहा है। तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं माना जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, इसका टर्नओवर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसके नीचे एक एक और डायरेक्टर है लेकिन ये भी लीडरशिप बोनस नहीं उठा रहा है, ये ब्रोंज भी नहीं बना, या ब्रोंज होता भी तो मेंटेन नहीं किया, तो ये भी लीडरशिप बोनस नहीं उठा रहा है। तो इसकी खुद की 500 बीवी है और इसके साइड से भी 10 हजार बीवी है, तो ये भी कंप्रेस होगा। तो लेवल 1 में क्या चला जाएगा? पहला जो डायरेक्टर है ये 500 बीवी चला जाएगा, ये वाला 500 बीवी लेवल 1 में अपने आप चला जाएगा, प्लस इसके नीचे वाला डायरेक्टर है इसका 500 बीवी और इधर का 10 हजार बीवी। चूंकि ये 10 हजार बीवी करके भी अगर 20 हजार बीवी किया होता तो ब्रोंज माना जाता, इसको ही लीडरशिप बोनस उठाता। लेकिन ये 4x मेंटेन कर रहा है, ये आदमी लीडरशिप बोनस को नहीं अर्न कर रहा है। तो इसका खुद का 500 बीवी और इधर का ये 10 हजार बीवी, यानी कि टोटल 10,500 बीवी, ये बाय डिफॉल्ट कंप्रेस होते जाएगा, ये लेवल 1 में ही आएगा। प्लस जब तक अचीवर नहीं मिलेगा वो लेवल 1 में सारा टर्नओवर जुड़ता जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक अचीवर मिला, ये दोनों के नीचे एक सिल्वर डायरेक्टर मिला और संयोग से इसने मेंटेन भी किया है, अपने रैंक को मेंटेन किया है, यानी ये आदमी लीडरशिप बोनस उठा रहा है, ये आदमी लीडरशिप बोनस लेगा। तो ये आदमी अगर लीडरशिप बोनस लेगा तो इसका यू आपका लेवल 1 होगा, तो इसका यू देखा जाएगा, इसका यू कितना है? तो इसका यू है 14 हजार और 1 हजार, यानी इसका साइड मेंटेन है 14 हजार और 1 हजार, यानी 15 हजार इसका साइड मेंटेन है। तो लेवल 1 में 15 हजार और आ गया, यानी कि टोटल आप क्या देख रहे हैं कि लेवल 1 में ये कंप्रेस हो गया, ये क्वालिफायर नहीं था तो ये कंप्रेस हो गया, ये भी क्वालिफायर नहीं था तो ये कंप्रेस हो गया, तीसरे में क्वालिफायर एक मिला तो इसका जो साइड मेंटेन है वो आके यहाँ जुड़ गया। तो लेवल 1 में आपका टर्नओवर हो गया 11 हजार और 15 हजार, टोटल मिला के 26 हजार बीवी अब आपका लेवल 1 में माना जाएगा। अब बात करते हैं लेवल 2 का। तो आपके नीचे जो क्वालिफायर है उसका जो लेवल 1 होगा वो आपका लेवल 2 होगा। तो ये जो सिल्वर डायरेक्टर का जो यू था वो आपका लेवल 1 हो गया। अब ये जो सिल्वर डायरेक्टर का जो यू था, अब देखिए ये जो सिल्वर डायरेक्टर है इसका लेवल 1 क्या क्या है? तो इसका लेवल 1 है ये, और ये दोनों लेवल 1 है, दोनों अलग अलग लेग में है, और इन दोनों लेग में कोई लीडरशिप बोनस नहीं उठा रहा है। इन दोनों लेग में ये दोनों क्वालिफायर नहीं है, यानी कि सीधा सीधा इसका 50 हजार बीवी, ये वाला 25 हजार और ये वाला 25 हजार इस आदमी का लेवल 1 है, और इस आदमी का जो आपके जस्ट नीचे क्वालिफायर है उसका जो लेवल 1 है वो आपका लेवल 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेवल 2 में ये 50 हजार बीवी आ जाएगा, ये वाला भी 25 हजार, ये वाला भी 25 हजार, जुड़ के 50 हजार बीवी लेवल 2 में आपका आ गया। तो इसका आपको 5% प्लस ये 26 हजार बीवी का लेवल 1 का 5%, और ये 50 हजार बीवी का यानी लेवल 2 का 3%। तो इस तरीके से करके ये इस तरह के ट्री को इस तरह से ये मैनेज करके आपको इनकम मिलेगा। कई लोग को थोड़ा बाउंस हो रहा होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स है, कई लोग को बाउंस हो रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगेंगी। थोड़ा सा हम लोग आगे, ये मोटा मोटा मैंने कैलकुलेशन को आपको समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से ही कैलकुलेशन होता है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को हम समझते हैं कि ब्रोंज बनने पे और क्या क्या चीजें हैं। चलिए,
आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद जो और बाकी की जो इनकम है, एक है आपका, एक लेग आपका डायरेक्टर है, बाकी के 3 लेग मिलाकर जो है आपका 20,000 बीवी होता है। तो आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई माने जाते हैं। डायरेक्टर लेग से 25,000 बीवी जिस महीने करते हैं, और बाकी बाकी लेग से जो है 20,000 बीवी आप यहाँ करते हैं, तो आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई माने जाते हैं और खुद की आईडी पे 500 बीवी होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे हम लीडरशिप बोनस के अलावा आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की इनकम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद की जो इनकम है वो है ट्रैवल फंड, 2% फ्रॉम कंपनी टर्नओवर। और एक इनकम है बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस, 8% फ्रॉम कंपनी टर्नओवर। अब इस ट्रैवल फंड को हम समझते हैं। ट्रैवल फंड आपको तभी मिलता है जब आप ब्रोंज मेंटेन करते हैं, यानी जिस महीना 25,000 बीवी और साइड से 20,000 बीवी आपने किया, तो उस महीने आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लीडरशिप बोनस भी तभी मिलता है जो अभी ऑलरेडी जिसके कैलकुलेशन को हम लोग को लेकर बात किया, 5-5-3। ये तभी मिलता है जब आप ब्रोंज मेंटेन करते हैं, यानी कि जिस महीना 25,000 और 20,000 आपको मेंटेन होगा, उस महीना ये ट्रेवल फंड भी आएगा और ये लीडरशिप बोनस भी आएगा। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, प्लान शो करते समय लीडरशिप बोनस को लोग 13% बोलते हैं। ये गलती मत करिएगा, लीडरशिप बोनस को 13% आप नहीं बोल सकते। वो क्या करते हैं, लीडरशिप बोनस को ये 5-5-3 तीनों जोड़ देते हैं और बोलते हैं 13% लीडरशिप बोनस मिलेगा। नहीं, 13% आप कब बोल सकते थे, जब पूरे टर्नओवर के ऊपर, पूरे टर्नओवर के ऊपर जब हमको 13% मिलता तब 13% बोल सकते थे, जबकि ऐसा नहीं है। आपका अलग टर्नओवर पे 5% मिल रहा है, फिर ये जो 5% है ये दूसरे टर्नओवर पे मिल रहा है, जिस टर्नओवर पे ये 5 मिल रहा है ये पहला वाला 5 उस पे नहीं मिल रहा है, और फिर तीसरे टर्नओवर पे ये 3 मिल रहा है, यानी अलग अलग टर्नओवर पे ये परसेंटेज मिल रहे हैं। ये 13% नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में ये 5% ही मिल रहा है। इसलिए जब मैं प्लान देता हूं तो मैं बोलता हूँ कि लीडरशिप बोनस आपके ग्रुप टर्नओवर का 5% आपको मिलता है। शुरुआत में वो 5% होता है। ठीक है, तो आप इसको 13% नहीं बोल सकते, क्योंकि अलग अलग टर्नओवर पे ये मिल रहा है। एक ही टर्नओवर पे तीनों नहीं मिल रहा है, एक ही टर्नओवर पे ए भी 5 ए भी 3 नहीं मिल रहा, तब आप 13 बोल सकते थे। तो ये एक्चुअल में ये 5% ही है। कैलकुलेशन का तरीका है जो टर्नओवर को अलग अलग कैलकुलेट करता है। अब देखिए, तो ये पहला जो ट्रैवल फंड है और लीडरशिप बोनस है, ये दोनों इनकम तभी मिलेगा जब आप 25,000 और 20,000 यानी ब्रॉन्ज आप मेंटेन करेंगे। जिस महीना आप ब्रॉन्ज मेंटेन नहीं किए, उस महीना ये दोनों इनकम आपको नहीं मिलेगा। अब बचा एक बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस। इस इनकम को लेने के लिए एक बार ब्रॉन्ज बनना जरूरी है, लेकिन अगली बार से आप ब्रॉन्ज मेंटेन नहीं भी किए, और इसके लिए शर्त क्या है, 2 अलग अलग लेग से 10-10,000 बीवी होना चाहिए। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो मल्टी लेग जनरेशन प्लान में साइड मेंटेनेंस से अगर आप चूक भी गए, कंडीशन फुलफिल नहीं भी कर पाए, तो बाकी कंपनियों में इनकम आपकी हो जाती है जीरो। आपके टीम से कितना भी टर्नओवर है आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ड्यू टू बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस ये 8%। यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि अगर आपका इधर से 25,000 और इधर से 20,000 होना था, नहीं हो पाया, लेकिन किसी अलग अलग 2 लेग से 10,000 10,000 भी हो गया, यानी कि 45,000 की जगह 20,000 भी अगर आपने कर दिया, तो ये 8% आपको मिलेगा। आपने पूरा अगर 45 किया होता तो तीनों मिलता, बट ये 8% आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस अगर हम नहीं भी फुलफिल कर पाते हैं, तो इधर 10,000 और इधर 10,000 भी 2 अलग अलग लेग से कर देते हैं, तो 8% हमको मिलता है। बशर्ते ये जो 8% लेने के लिए 10,000 करना है वो एक ही लेग से होना चाहिए। ये साइड मेंटेन में क्या होता है, तीनों लेग का टर्नओवर जुड़ जाता है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये तीनों लेग का टर्नओवर जोड़ के भी 10,000 हो जाएगा तो मिलेगा, नहीं। किसी पर्टिकुलर एक लेग में 10,000 और दूसरे किसी एक लेग में ही 10,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बचे हुए 3 लेग, एक लेग में 10,000 हो गया, बचे हुए 3 लेग मिला के 10,000 हो गया, तो मान्य नहीं होगा। पर्टिकुलर 2 अलग अलग लेग से अगर 10-10,000 भी होता है, तो ये आपको बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस आपको 8% का शेयर आपको मिलेगा। दूसरी चीज, इस इनकम में एक और खासियत है, जो हम लोग का पे आउट इतना बड़ा बनाने में ये सबसे बड़ा योगदान इसी इनकम होता है। बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस, 3x बोनस और 4x बोनस। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि
लीडरशिप बोनस की जब हमने बात की तो इसमें लिमिटेशन लगा हुआ है, यू लेवल 1 लेवल 2, यानी जब आप ब्रोंज बनेंगे तो आपको लेवल 2 तक का ही लीडरशिप बोनस मिलेगा। जनरली लेवल 1 ही रहता है, आपकी टीम उतनी बड़ी नहीं होती है, बड़ी हुई भी तो लेवल 2 तक जाती है सामान्यतः, तो आपको पूरा लीडरशिप बोनस मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहा आपके आपके नीचे, आपके एक लेग में मान लीजिए 5 लाख बीवी आ रहा है, यानी कि वो आप तो ब्रोंज है लेकिन आपके नीचे कोई डायमंड निकल गया है, कोई रूबी निकल गया है, और एक लेग बहुत स्ट्रांग है, उधर से 5 लाख बीवी आ रहा है, और इधर से आपने 10,000 बीवी कर दिया। तो ये जो बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस का कैलकुलेशन है, ये अनलिमिटेड डेप्थ को लेकर होता है, यहाँ कोई कंडीशन हिडन या कोई भी इंटरनल कंडीशन नहीं होता। तो ये जो 2x बोनस का जो 8% का जो पैसा आपको मिलेगा, ये 5 लाख और 10,000, यानी टोटल टर्नओवर पे मिलता है। 5,10,000 के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन होके ये 8% का शेयर आपको मिलेगा, यानी कि अनलिमिटेड डेप्थ। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड डेप्थ को लेकर जो है आपको ये पूरी इनकम आपको दी जाती है। ये बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस में अगर कोई एक लेग भी आपका अगर अच्छा टर्नओवर दे रहा है, अब दूसरे लेग से आपने 10,000 कर लिया, तो भी इनकम बहुत अच्छी आती है। तो ये हम लोगों ने बात किया ब्रोंज को लेकर। अब देखिए एक दो चीजों को लेकर और मैं बात कर लेता हूँ ब्रोंज लेवल पे। सपोज आप ब्रोंज डायरेक्टर आप बन गए, और आपका एक लेग डायरेक्टर है, उधर से 25,000 बीवी का बिजनेस भी आ गया, और आपने खुद की आईडी पे 500 बीवी की खरीदारी भी कर ली, बाकी के 3 लेग मिलाकर आपके 20,000 बीवी या उससे ऊपर हो जाते थे, और हर महीना मेंटेन करते थे ब्रोंज, आप ब्रोंज का इनकम आपको मिलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपका दूसरा लेग है ना, ये भी डायरेक्टर बन गया, तीसरा लेग भी डायरेक्टर बन गया, आप अभी रूबी सिल्वर नहीं बन पाए लेकिन 2 लेग आपका डायरेक्टर बन गया। तो आपको क्या होता है कि ये 2 लेग आपका डायरेक्टर बन गया, और इसने इस दोनों में से एक लेग ने 25,000 बीवी से ऊपर का बिजनेस दे दिया, 25,000 बीवी का बिजनेस दे दिया, और बचे हुए जो 2 लेग हैं, बचे हुए 2 लेग ने मिलाकर 10,000 बीवी का बिजनेस दिया, जिसमें से ये भी एक डायरेक्टर है, 10,000 बीवी का बिजनेस दिया। तो ऐसी सूरत में आपका क्या लेवल क्वालिफाई माना जाएगा? अगर आप ब्रोंज हैं, आपके 2 लेग में डायरेक्टर हैं, दोनों लेग से 25-25,000 बीवी है, और बाकी के बचे हुए साइड लेग से, बचे हुए 2 लेग से 10,000 बीवी है, और खुद पे 500 बीवी है, तो ऐसी सूरत में क्या आपको ब्रोंज क्वालिफाई माना जाएगा? तो नहीं, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपको क्वालिफाई करने के लिए एक लेग ही था, चाहिए था, लेकिन आपने 2 लेग क्वालिफाई कर लिया, 2 अलग अलग लेग से 25,000 बीवी और 25,000 बीवी हो गया। लेकिन चूंकि ये जो दूसरा लेग है ये भी क्वालिफाई माना जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर भी है प्लस इसने 25,000 बीवी भी कर दिया, यानी कि जब 2 लेग क्वालिफाई होते हैं तो आप सिल्वर को प्रमोट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिल्वर, आप एक तरह से प्रमोट हो रहे थे, और आपको साइड मेंटेन जो आपने 10,000 और 500, 10,500 बीवी किया, यहाँ आपको 15,000 करना चाहिए था। 15,000 किए होते तो आप सिल्वर प्रमोट हो जाते और सिल्वर तक की इनकम मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने 10,000 ही किया, तो क्या हुआ, ये जो टर्नओवर है ये साइड मेंटेन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर है और प्लस इधर से भी 25,000 हो गया, तो ये दोनों आपका रनिंग लेग माना जाएगा। बाकी लेग से 15 करना था तो आपने 10,500 ही किया। तीसरा लेग भी डायरेक्टर था, लेकिन चूंकि ये 25,000 नहीं किया था तो ये साइड मेंटेन में काउंट होगा। तो ऐसे करके ये चीजें होती हैं। अब चलिए हम आगे अगले लेवल पे आते हैं, सिल्वर पे। अगला जो लेवल है वो है सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर पे आपका क्या होता है? सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे क्या चीजें होती हैं? सिल्वर डायरेक्टर अभी मैं क्वेश्चन आंसर का भी सेशन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर डायरेक्टर को लेकर जो है, आपके 2 लेग आपके डायरेक्टर होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा। दोनों लेग से 25,000 बीवी और 25,000 बीवी आपका होना चाहिए, और बचे हुए 2 लेग से आपका 15,000 बीवी आपका होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए जो 2 लेग हैं, जैसे वहां पे 15,000 बीवी इधर से होना चाहिए, और खुद की आईडी पे तो 500 होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देन यू विल बी क्वालिफाई फॉर सिल्वर डायरेक्टर। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी इनकम मिलती है? पहली बार में ट्रेवल फंड लीडरशिप बोनस 2 लेवल नीचे तक का, और बिजनेस बिल्डिंग 2x मिल रहा था।
चौथी एक इनकम मिलने लगेगी टू व्हीलर फंड के नाम से, आपको मिलने लगेगा 2%। पांचवी इनकम आपको मिलने लगेगी बिजनेस बिल्डिंग, 2x बोनस था, 3x बोनस के नाम से आपको 8% और मिलने लगेगा। और एक छठी इनकम मिलने लगेगी टू व्हीलर फंड और बिजनेस बिल्डिंग 3x बोनस के अलावा, जो है आपकी ये सॉरी, ये छठी इनकम नहीं है, बस क्या होगा कि आपका जो लीडरशिप बोनस था वो पांच पांच, जो तीन था, पांच पांच, वो किताब से आप देख लीजिएगा, तीन, वो एक लेवल और नीचे जाके 2% चौथे लेवल से भी, अगर आपकी टीम में चौथा डेप्थ है तो उधर से भी आपको मिलने लगेगा। वो धीरे धीरे करके एक एक डेप्थ वो बढ़ता चला जाता है, एक एक डेप्थ जो है उसकी, और जैसे जैसे आप प्रमोशन पाते हैं एक एक डेप्थ आपका और क्रिएट होता चला जाता है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर दो प्रकार की नई इनकम जोड़ जुड़ जाती है, तीन इनकम पहले से आ रही थी, दो इनकम और आपको आने लगी है। तो आपको सेम उसी फार्मूले से ट्रैवल फंड और टू व्हीलर फंड आपको कैलकुलेट हो जाएगा। लीडरशिप बोनस आपको मैंने बता ही दिया, लीडरशिप बोनस कैसे कंप्रेस होकर अचीवर टू अचीवर चलता है, तो वो आपको मिलता रहेगा। और बिजनेस बिल्डिंग 2 ईयर्स के बाद 3x बोनस मिलेगा। ये 3x बोनस लेने के लिए क्या है, सिल्वर मेंटेन करने के लिए चाहिए 25 25 15, लेकिन ये 3x लेने के लिए क्या चाहिए, तीन अलग अलग लेग में 10 10 हजार बीवी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भले रैंक मेंटेन ना हो या ना हो, लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज सिल्वर ये सब लेवल हासिल कर लिए हैं तो आपका ये 2x 3x जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये पेमेंट आपको बड़ा बनाता है। तीन अलग अलग लेग से 10 10 हजार बीवी भी अगर आपका हो गया, तो आप यहाँ पे ये 3x आपको मेंटेन माना जाएगा। आप सिल्वर बन गए हैं तो तीन अलग अलग लेग से 10 10 हजार बीवी भी हो गया, तो आपको 2x और 3x की इनकम मिलेगी। और कहीं बाय द वे एक लेग अच्छा चल गया है तो आपकी अच्छा पे आउट बनेगा। तो इस तरह से करके सिल्वर रैंक आपका यहाँ पे क्वालिफाई होता है। अब देखिए यहाँ पर एक कुछ चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। सपोज आप सिल्वर डायरेक्टर बन चुके हैं, आपने एक बार रैंक हासिल कर लिया, अगली बार किसी कारण से एक टीम कमजोर हो गई, एक लेग आपका डायरेक्टर है उधर से 25 हजार हो गया, और दूसरा लेग जो डायरेक्टर था इधर से 25 हजार करना था, लेकिन इस बार ये 15 हजार ही बीवी कर पाया। और बाकी के जो बचे हुए दो लेग थे, खुद पे 1 हजार बीवी आपने कर लिया था, और बचे हुए जो दो लेग थे उधर से मान लीजिए 5 हजार बीवी 5 हजार बीवी हुआ। ठीक है, यानी कि आप सिल्वर थे तो सिल्वर में क्या करना था, 25 25 15, दो डायरेक्टर से 25 और साइड से 15, लेकिन किसी कारण से आपका थोड़ा टर्नओवर डाउन हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या आपको इनकम मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। तो आप क्या होगा, आप सिल्वर तो मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि 25 25 15 मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका ब्रोंज मेंटेन हो गया। तो बड़े लेवल से आप नहीं भी अगर अचीव कर पाए तो छोटा लेवल आपका अचीव हो गया, ब्रोंज आपका मेंटेन हो गया। ब्रोंज मेंटेन होने के लिए एक लेग डायरेक्टर चाहिए था, उधर से 25 हजार चाहिए था, और बाकी नॉन क्वालिफायर लेग से आपको 20 हजार चाहिए था, तो 15 5 20 5 25 1 26, तो ये सब मिलाकर साइड मेंटेन माना जाएगा। इधर से जहां 20 हजार चाहिए था आपका 26 हजार हो गया, तो आपका पे आउट में बहुत का अंतर नहीं आएगा, एक टू व्हीलर फंड आपका छूट जाएगा। ठीक है, और तो ऐसा करके मोटा मोटा आपका यहाँ पे सिल्वर आपका मेंटेन हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका रैंक अगर मेंटेन हो ना भी हो, आप रूबी हैं तो गोल्ड मेंटेन कर लीजिए, गोल्ड भी मेंटेन ना हो तो सिल्वर मेंटेन कर लीजिए, बस ध्यान रखिए कि 10 10 हजार बीवी चारों लेग से या तीन लेग से जरूर होना चाहिए। आपके पे आउट में 19 20 का फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट रूबी तक का क्लियर कर लेते हैं। तो अगला जो लेवल है सिल्वर के बाद वो है गोल्ड डायरेक्टर का। गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है, एक लेग से आप ब्रोंज बने थे, एक डायरेक्टर लेग होता है क्वालिफाई होता है तो ब्रोंज बनता है, दो डायरेक्टर लेग क्वालिफाई होते हैं तो आप सिल्वर बनते हैं। अब आपका दो लेग के साथ साथ तीन लेग आपका डायरेक्टर हो गया और तीनों क्वालिफाई हो गए, तो अब आप यहाँ पे गोल्ड माने जाएंगे, बशर्ते आपका जो चौथा लेग बचा है उधर से मान लीजिए 9500 बीवी आपका आ गया, और खुद की आईडी पे 500 बीवी आ गया, यानी कि आपका साइड मेंटेन 10 हजार होना चाहिए। तो तीन क्वालिफाई लेग जब होते हैं, तीनों से 25 हजार बीवी आता है, और बाकी बचे हुए लेग से 10 हजार बीवी होता है, देन आप गोल्ड के लिए क्वालिफाई होते हैं। गोल्ड क्वालिफाई होते ही आपको सातवीं इनकम फोर व्हीलर फंड के नाम से एक सातवीं इनकम आती है 2%, और एक आठवीं इनकम जो इंपॉर्टेंट इनकम बिजनेस बिल्डिंग 2x 3x और बिजनेस बिल्डिंग 4x बोनस के नाम से 5% और आने लगता है।
सेम वही चीज है, बाकी इनकम लेने के लिए 25 25 25 और 10,000 करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस बिल्डिंग 4x लेने के लिए आपको चार अलग अलग लेख से, बिजनेस बिल्डिंग 2x माने 2 लाख से 10,000, बिजनेस बिल्डिंग 3x मतलब 3 लाख से 10,000, और उसी तरह बिजनेस बिल्डिंग 4x मतलब चारों लेख से 10,000। चार अलग अलग लेख से अगर 10,000 आपका आ रहा है तो आपका पे आउट बहुत अच्छा बनेगा। तो आप यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग 4x भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, और ये जो बिजनेस बिल्डिंग वाली इनकम है वो अनलिमिटेड डेप्थ के टर्नओवर को कैलकुलेट करके इनकम देती है। एक लेग भी अच्छा चला है तो भी आपकी इनकम बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से करके हमने देखा कि ये 8 प्रकार की इनकम जो है, 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पे 6, ये 6 होगा और ये 7 हो जाएगा। तो 7 प्रकार की इनकम आपको गोल्ड बनने पे यहाँ पे मिल गई। डिफरेंस इनकम के अलावा ये 7 प्रकार की इनकम आपको यहाँ पे मिल गई। उसी तरीके से एक और डेजिग्नेशन देख लेते हैं, रूबी। रूबी डायरेक्टर, रूबी बनने के लिए आपका अब क्या है, चारों लेग। अब आपका चारों लेग आपका क्वालिफाई हो गया, चारों लेग आपका डायरेक्टर बन गया। चारों लेग से 25 25 हजार बीवी आ गया, चारों लेग आपका डायरेक्टर बन गया। 25 25 हजार बीवी आ गया चारों लेग से, चारों लेग आपका डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया। साइड मेंटेन के नाम पे मात्र 2500 बीवी करना है, जिसके लिए पांचवा लेग खोलने की जरूरत नहीं। आप खुद की आईडी पे 2500 बीवी खरीदारी कर दीजिए, आपका हो गया। 500 बीवी करना ही था, 2500 कर दीजिए, आपका साइड मेंटेन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप रूबी बन गए और आपको आठवीं इनकम, एक पुराना 7 प्रकार की इनकम मिलती रहेगी, एक आठ की इनकम आपकी सरप्लस हो जाएगी। रूबी डायरेक्टर पे आपको हाउस फंड 2% और मिलने लगेगा। कुल मिला के 8 प्रकार की इनकम आपको मिलने लगी, हाउस फंड 2% और मिलने लगा। तो ऐसे करके 8 प्रकार की इनकम आपको मिलने लगेगी। अब यहाँ पे इनकम हम कैलकुलेट करके थोड़ा देखते हैं कि रूबी लेवल पे कैसे कैसे इनकम हमारा मिलता है। तो यहाँ पर लीडरशिप बोनस को कैलकुलेट हम करें तो रूबी लेवल पे लीडरशिप बोनस कुल मिलाकर जो है, हम देखेंगे तो ब्रोंज लेवल पे 2 लेवल नीचे तक मिलता है, सिल्वर पे 3 लेवल, गोल्ड पे 4 और रूबी पे 5 लेवल नीचे का। लेकिन यहाँ 5 लेवल है नहीं। लीडरशिप बोनस रूबी लेवल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू। तो यू आपका साइड मेंटेन जो कि 2500 बीवी है, इसका 5%। उसके बाद लेवल 1। तो लेवल 1 में आपके इस चारों लेग लेवल 1 माने जाएंगे, मतलब ये जो भी फ्रंट लाइन है। और चारों लेग में कोई दूसरा आदमी लीडरशिप बोनस नहीं ले रहा है, क्योंकि चारों लेग में 25 25 25 ही आया है। तो चारों लेग का टर्नओवर जुड़ जाएगा और वो चारों लेग का टर्नओवर मिला के 1 लाख बीवी हो गया, ये लेवल 1 हो गया। तो ये सीधा सीधा 5,000 रुपया रूबी का इधर से बन गया, और यहाँ पे 2500 बीवी का 5 यानी कि 125 रुपया इधर से बन गया। तो ऐसे करके रूबी का लीडरशिप बोनस यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। जब आपके नीचे कोई अचीवर मिले तो उसका साइड मेंटेन आपका लेवल 1 और उसका लेवल 1 आपका लेवल 2, ऐसे करके ये नीचे जाता है। बाकी सिंपल इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको रूबी तक का आपको बता दिया। कि अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट था, थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की है। बाकी आप कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। जी, महापात्रा जी, संजीव महापात्रा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। सर नमस्ते नेचर। सर एक सवाल था कि जैसे ब्रॉन्ज कोई क्वालिफाई कर लिया, हाँ हाँ। तो उसका सेकंड मंथ ऐसा होता है कि उनका एक लेग में डायरेक्टर निकलता है, हम्म। लेकिन उन्होंने साइड मेंटेन कर नहीं पाता है। तो अच्छा, ऐसा 10,000 भी करता है, उसको क्या क्या मिलेगा? एक बार फिर से बोलिए। पहला बार ब्रोंज निकाल लिया, पहला बार ब्रोंज निकाल लिया, लेकिन सेकंड मंथ वो मेंटेन नहीं कर पाया। जी सर, हाँ। लेकिन सर एक लेग से उनका मतलब क्वालिफाई हो रहा है, बाकी जो साइड लेग है वो मेंटेन कर नहीं पाता है, 10,000 भी करता है। तो उस कंडीशन पे सर उसको क्या क्या हाँ महापात्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, संजीव सर एक बार फिर से बोलिए। अनम्यूट करिए, संजीव सर अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया है।
हाँ सर ये, हाँ बोलिए। हाँ सर ये बोल रहा था कि बोलिए मैंने कोई बोलिए। ब्रोंज बन गया, हाँ हाँ। लेकिन सर एक हाँ, डाउट कर नहीं पाता है, तो नेक्स्ट सर मंथ उस क्या? कंडीशन में उसको क्या क्या बोनस मिलेगा? अरे नेक्स्ट मंथ क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ क्या नहीं हो पाता है? सर एक डायरेक्टर उसका क्वालिफाई करता है, लेकिन वो साइड मेंटेन कर नहीं पाता है, 10,000 भी करता है, 20,000 करना। अच्छा, सर सुन पा रहे हैं मेरे को? 10,000, 20,000 नहीं कर पाता है, 10,000 बीबी करता है। साइड मेंटेन 10,000 बीबी करता है। जी सर, जी सर। हाँ हाँ। तो वही मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, मैंने वो बताया भी था उसको। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सामने वाला तो एक बार ब्रोंज बन गया है। तो अब देखिए, ब्रोंज बनने के बाद मैं इसको ड्रॉ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ब्रोंज डायरेक्ट ब्रोंज डायरेक्टर लेवल आपका हो गया है। एक लेग में 25,000 बीवी आपने सेकेंड टाइम भी 25,000 बीवी कर दिया, लेकिन साइड से आपका 10,000 बीवी ही हुआ। 20,000 करना था, 10,000 हुआ, ऐसा ना? ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने 500 बीवी सेल्फ किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या क्या मिलेगा? तो पहले तो आपको एकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि डिफरेंस कमीशन जो भी जी बनेगा। सर, जी सर, यही सर। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपका इस लेग से जो भी डिफरेंस बनेगा और खुद की आईडी का परचेजिंग बनेगा, डिफरेंस आपको मिलेगा। दूसरा 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 इनकम आपको मिलेगा डायरेक्टर फंड। डायरेक्टर फंड के लिए ब्रोंज डायरेक्टर को और सिल्वर को डायरेक्टर फंड मिलता है, गोल्ड से मिलना बंद होता है। तो डायरेक्टर फंड मिलेगा। डायरेक्टर फंड के लिए 25,000 बीवी टोटल चाहिए होता है, जबकि इधर 25,000 है और आपका 10,000, ये हो गया 35,000 बीवी से ऊपर कर चुके हैं। तो डायरेक्टर फंड भी इनको मिलेगा। अब तीसरा इनकम है ट्रैवल फंड। चौथा इनकम है लीडरशिप बोनस। और पांचवा इनकम है बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस। तो ट्रैवल फंड साइड मेंटेन नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, लीडरशिप बोनस नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। अब बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस की शर्त क्या थी कि दो अलग अलग लेग से 10,000 10,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरफ 25,000 है, एक तरफ 10,000 है, तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो टर्नओवर का 8% है, ये आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ब्रॉन्ज बनने पे 5 प्रकार की इनकम आनी चाहिए थी, लेकिन साइड मेंटेन नहीं हो पाया, तो 2 प्रकार की इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी 3 इनकम मिलेगा। ठीक है संजीव जी? बहुत बढ़िया हाँ हाँ। चलिए। और सर, जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ, अमोद जी अनम्यूट करें, अमोद जी अनम्यूट करें। अमोद जी सवाल पूछिए। जी नमस्ते निखिल सर। हाँ नमस्ते निचर जी, अमोद जी। जी, तीन टीम से 40,000, 20,000 और 25,000 से ऊपर हो, और चौथा टीम में आपका 10,000 भी मेंटेन ना होगा, और 6,000, 7,000 रह जाए, तो क्या मेंटेन होगा? हाँ एक बार फिर से बोलिए, 1 मिनट, एक बार फिर से बोलिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जो रूबी हो चुका है, तीन टीम से बिजनेस से 30,000, 40,000, 50,000 हो जाए, 1 मिनट। और चौथा लेग से 10,000 से नीचे ही रह जाए, इधर स्क्रीन दिख रहा क्या है आपको? मेंटेन? अमोद जी, अमोद जी, जी 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 स्क्रीन दिख रहा है? रूबी जी रूबी जी वो पहले से क्वालिफाई है। पहला लेग पच्चीस जी जी हजार बिल्कुल। बीवी कर दिया, दूसरा लेग मान लीजिए 50,000 बीवी कर दिया। आपके कहने का मतलब है तीन तीन लेग क्वालिफाई है। जी 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 जी। और तीसरा लेग भी मान लीजिए 25,000 बीवी कर दिया। चौथे लेग से या तो पच्चीस दस हजार हजार करके भी नहीं चारों लेग जाएगा। क्वालिफाई करना था, नहीं तो कम से कम 10,000 करके गोल्ड मेंटेन करना था। चौथे लेग से कितना जी हुआ? जी जी। चौथे लेग से कितना ये हुआ? 6-7 हजार हो गया। 6,000 बीवी, चौथे लेग से 6,000 बीवी। तो आपका पूछना है ऐसी सूरत में क्या मिलेगा? जी, कौन सा लेवल मिलेगा, कौन सा लीडरशिप आएगा? हाँ, और खुद की आईडी पे मान लीजिए 1,000 बीवी है। 1,000 बीवी, 2,500 बीवी हो गया। हाँ नहीं, 2,500 है कि 1,000 है? क्योंकि ऑलरेडी रूबी है, तो 2,500 करेगा ही ना अपना। चलिए मान लेते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे नहीं, दोनों में अंतर आ जाता है, मैं बता रहा हूँ। अपना खुद 2,500 कर रहा हो। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर खुद का 2,500 कर दिया, जी तो 3 लेग आपका क्वालिफाई हो रहा है। 3 लेग क्वालिफाई हो रहा है, यानी रूबी मेंटेन तो नहीं हुआ, गोल्ड माना जाएगा। 3 लेग क्वालिफाई हुआ तो गोल्ड, लेकिन गोल्ड के लिए साइड मेंटेन होना चाहिए 10,000।
जी तो खुद का 2,500 और चौथे लेग का 6,000, दोनों मिला लेंगे तो 8,500 बीवी हो रहा है। जी तो ऐसी सूरत में गोल्ड भी क्वालिफाई नहीं हुआ। जी अगर इधर से 7,500 बीवी होता, टोटल 10,000 हो जाता, तो गोल्ड तक की इनकम मिलती। लेकिन मान लीजिए हम इसी इसी पे कैलकुलेट करते हैं। जी 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 तो इनको ध्यान रखना चाहिए था कि अगर रूबी मेंटेन नहीं हो रहा है तो चौथे लेग से मिनिमम 10,000 खुद का खरीदारी और चौथे लेग का मिला के मिनिमम 10,000 इनको करना चाहिए, ताकि इनका गोल्ड मेंटेन हो जाए। लेकिन किसी कारण से अगर ये गोल्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 8,500 बीवी पे अटक गया, तो जी ऐसी सूरत में इनका कोई भी लेवल नहीं माना जाएगा। मतलब ये ना गोल्ड रहे इस महीने, ना रूबी रहे, ना ये सिल्वर रहे, ना ब्रोंज रहे, कोई भी लेवल इनका अचीव नहीं हुआ। जी छोटा लेवल अचीव करने के लिए भी छोटी लेवल की शर्त को पूरा करना पड़ेगा। रूबी की शर्त थी चारों लेग में डायरेक्टर खुद की आईडी पे 2,500, तो चारों लेग में जी डायरेक्टर नहीं हुआ, 3 लेग में डायरेक्टर हुआ। तो जी अब जब 3 लेग में डायरेक्टर हुआ तो 3 लेग की शर्त को पूरा करना था, चौथे लेग से 10,000 करना था, वो भी नहीं कर पाए। जी 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 अब सिल्वर और ब्रोंज माना नहीं जाएगा, क्योंकि सिल्वर 3 लेग इनकी क्वालिफाई है, तो 3 क्वालिफाई है, तो ये तीनों लेग साइड मेंटेन में कभी जा नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में ये आईडी ना ब्रोंज मानी जाएगी, ना सिल्वर मानी जाएगी, ना गोल्ड मानी जाएगी, ना रूबी मानी जाएगी। लेकिन फिर भी इनकम मिलेगा। इनकम क्या क्या मिलेगा? अब चूंकि ये आईडी रूबी बन चुकी है, तो इनको किसी प्रकार का ट्रेवल फंड, 2 व्हीलर फंड, 4 व्हीलर फंड, हाउस फंड नहीं मिलेगा, लीडरशिप बोनस नहीं मिलेगा। इनको मिलेगा क्या क्या? बिजनेस बिल्डिंग जी 2x बोनस इनको मिलेगा 8% वाली जो इनकम जी मिलेगी। बिजनेस बिल्डिंग 3x बोनस इनको मिलेगा 8%। जी ठीक है बस। और खुद की आईडी का परचेजिंग का एकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस खुद की आईडी की परचेजिंग का मिलेगा 23%। जी ऐसे कंडीशन में 3 प्रकार की इनकम मात्र इनको मिलेगी। जी समझ में आई बात? जी जी बिल्कुल समझ गया सर। हाँ, बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस मिलेगा, 3x बोनस मिलेगा, और डिफरेंस कमीशन खुद की परचेजिंग का इनको मिलेगा बस। जी जी मात्र ये तीन ठीक है इनकम सर। मिलेगा। जी ठीक है। बढ़िया है सर। जी 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 समझ में आ गया। हाँ, चलिए। ओके। जी धनीराम सर, माइक ऑन म्यूट करें। धनीराम जी माइक अनम्यूट करिए। धनीराम जी अनम्यूट करें। धनीराम जी अनम्यूट करें। जी कुंदन जी अनम्यूट करिए। जी नमस्ते नेचर सर। हाँ नमस्ते निचर जी, कुंदन जी। थैंक यू सर, आज नया कुछ सीखने को मिला सर। चलिए, वेलकम। मेरा सेम सवाल था सर, जो पीछे सर ने किया ना, वो सेम सवाल था मेरा सर। हम्म, क्लियर हो गया सर। हो गया क्लियर। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके सर। जिनको सवाल पूछना है हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो अब मैं सेशन ओवर करूंगा। अनिल विश्वकर्मा जी माइक ऑन करें। अनिल विश्वकर्मा जी अनम्यूट करें। सर नमस्ते निश्चय सर। हाँ नमस्ते निचर जी, अनिल जी। सर मेरे से दो सवाल था सर। जैसे आपने बताया था कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस अगर दो दो टीम से हमारी हो रही, एक में हमारा 1 करोड़ का धंधा हो रहा है, दूसरे साइड में 10,000 का हो रहा है, हाँ तो हाँ। क्या सर इसकी ये कोई कैपिंग तो नहीं है ना? एक साइड में 10,000 हो रहा है, दूसरे साइड में। 1 करोड़ का धंधा हो रहा है, हाँ तो तो कोई बिजनेस लिमिट सर बिल्डिंग। उसमें? हाँ तो बिजनेस बिल्डिंग में कैपिंग दी हुई है ना, वो तो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। कैपिंग सर इसमें ना? हाँ हाँ, बिजनेस बिल्डिंग में आपका बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैपिंग का मतलब ऐसे जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, हम लोगों के लेवल पे कैपिंग का मतलब बनता है। रूबी लेवल पे और इस सब पे बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन जायज है। मान लीजिए एक लेग में ज्यादा बिजनेस आ रहा है, 1 करोड़ का आ रहा है। जी सर। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन के लिए ही कैपिंग लगाई गई है कि कोई एक लेग से ही बिजनेस दे रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और उसका खुद का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो ऐसे में ऐसा जी ना सर। हो कि ज्यादातर पैसा उसके हिस्से चला जाए, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है, हमारा आप बुक में देखेंगे तो बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस पे जो है, क्योंकि यहाँ 2 लेग में 10-10 हजार मेंटेन करना होता है। हो सकता है एक लेग राइट में सर। 10 लाख बीवी आ जाए, 20 लाख बीवी आ जाए। तो ये जो इनकम होती है, इस पे 20,000 की कैपिंग लगी होती है। जी 20,000 सर। ठीक है हाँ, सर। ये जनरली डायमंड या ऊपर के लोग जो है इस कैपिंग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके हम लोग कई सीनियर लीडर ये कैपिंग उठा रहे हैं। इस कैपिंग से मतलब इस कैपिंग का लाभ, मतलब ये कैपिंग तक पहुंच चुके हैं। इससे वो ज्यादा इनकम बनती है, लेकिन 20,000 मिलता है। बिजनेस बिल्डिंग 3x बोनस है 8%, यहाँ 1 लाख की कैपिंग होती है।
और जी इसी सर। प्रकार से बिजनेस बिल्डिंग 4x बोनस भी है, करेक्ट। जहाँ पे 5% है। यहाँ पर भी 1 लाख की कैपिंग होती है, लेकिन ये कैपिंग नए लोगों के लिए नहीं होता। जो ऊपर में लोग हैं, जैसे मैं क्रॉन फैक्ट्री की बात करें तो क्रॉन फैक्ट्री में हमारा पिछले महीने का पे आउट था 7,35,000, और 2 महीने पहले हमारा जो हाईएस्ट जो पे आउट गया है 8,63,000 का गया है। लेकिन 8 लाख, 8.25 लाख रुपया बनने के बाद भी ना हम ये कैपिंग टच किए आज तक, कभी ना हमने ये कैपिंग टच किया। 9 लाख का पे आउट बनने के बाद भी आज तक हमने इन दोनों कैपिंग को कभी टच ही नहीं किया। ठीक है। राइट सर। हाँ, तो कैपिंग मतलब वो समझिए कि जो 5 लाख 10 लाख रुपया उठा रहे हैं वो लोग तक वो कैपिंग तक पहुंच पाते हैं। बाकी ये कैपिंग शुरुआती दौर में 1 लाख 2 लाख का जो लोग पे आउट उठा रहे हैं, 25-50 हजार उठा रहे हैं, उनके लिए कैपिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जो बहुत ऊपर पहुंच के बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, उनके लिए कैपिंग का मतलब है, और ये नए लोगों के लिए फायदे के लिए है ये चीजें। ठीक है। और कैपिंग जो होती भी है वो रूबी एंड बिलो तक ही कैपिंग होती है। रूबी एंड बिलो के जो लेवल होते हैं, डायमंड लेवल से जो लाइफ स्टाइल फंड स्टार्ट होता है, डायमंड लेवल के ऊपर जो 6 लेवल है उसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं होती। डायमंड बनने से बाद जो इनकम स्टार्ट होती है उस पर कहीं पर भी कैपिंग लगा हुआ नहीं होता है। हाँ, तो अनम्यूट आपको नहीं करना चाहिए, म्यूट नहीं करना चाहिए था। 1 मिनट। जी अनिल जी, अनम्यूट करिए फिर। सर एक सवाल और था मेरा, ये लास्ट सवाल है। हाँ। जैसे सर मैं 2 लाख में मैं काम कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि मेरा टीम बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस जो है सर, हम्म। ये लीडरशिप में अगर मैच नहीं करता है, ये मेरे कितने डेप्थ तक अगर हम जाएं वहां मैच करता है तो ये पहले लेवल 2 में जुड़ेगा ये? लीडरशिप मेरी बात बोनस नहीं सुन रहे? मैचिंग होता ही नहीं है यहाँ पे। लीडरशिप बोनस मतलब मैच शब्द नहीं, का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैचिंग नहीं मैं कह रहा हूँ सर। जैसे हाँ मान लीजिए कि मेरा 2 लाख चल रहा है, हाँ हाँ मैं कहता मैं ब्रॉन्ज हूँ सर, और मेरे एक लेवल 2 में यानी कि जो 25,000 बीवी का बिजनेस है, हाँ। वो अगर क्वालिफाइड नहीं करता है, हाँ, और अच्छा। उसके नीचे के डेप्थ में हम जाते हैं, ये 100वें डेप्थ में अगर कोई व्यक्ति जाता है, हाँ जहाँ हाँ 25,000 है मेरा, हाँ तो हाँ। 100वें डेप्थ में अगर बंदा कोई करता है, मेंटेन करता है ब्रॉन्ज, और लीडरशिप मतलब 2 में, मतलब लेवल 2 में मैच करता है, तो क्या वो पहला मेरा माना जाएगा सर? देखिए, मैं आपका कहानी इस तरह से मैं समझता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जी सर। ये ग्राफ आपको दिख रहा है? राइट सर, दिख रहा है। चलिए, आप हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ठीक है। ठीक है सर। आपका एक लेग अच्छा चल रहा है, वो मतलब जो आपका बड़ा लेग है डायरेक्टर लेग है वो अच्छा चल रहा है। बाकी आपने साइड मेंटेन 20,000 बीवी आपने किया। राइट। 20,000 बीवी आपने साइड मेंटेन कर दिया। चलिए ठीक है। अब ये जो डायरेक्टर लेगा, इसमें आपके कहने का मतलब 100 लोग हैं, लेकिन 100 लोगों में से कोई क्वालिफाई नहीं है। हाँ, 99 नहीं किए हैं सर, 100वां किया हाँ। है व्यक्ति। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे कुल मिलाकर 100 मेंबर हैं, और 100 के 100 लोग अपनी आईडी पे 1,000 बीवी का खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टीम नहीं बना रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है। राइट राइट। और 101वां जो व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम एक्स है, 101वां जो है 101th जो पर्सन है, वो जो है ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया। जी। और इसने क्या किया, इसने इधर से 25,000 भी किया और साइड से 20,000 भी किया। यही कहने का मतलब है। राइट राइट सर, राइट। ठीक है। साइड से इसने 19,000, बिल्कुल। साइड से मान लीजिए 19,000 भी इसने कर लिया। और सेल 500। और सेल्फ मान लीजिए सेल्फ 1,000 करके इसने ब्रॉन्ज को क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, 1,000, हाँ सर, ठीक है सर। राइट। ठीक है। तो अब देखिए, ऐसी सूरत में कैसे क्या होगा। ऐसी सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो यू है, आपका तो यू आपका साइड मेंटेन 20,000 बीवी फिक्स है। 20,000 बीवी का उसका 5% आपको मिल जाएगा। राइट। आपका लेवल 1 अब यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। ये जो 100 आदमी ने 1,000 बीवी किया है, तो कितना बीवी हो गया इसमें से कोई, लेकिन लीडरशिप बोनस उठाया नहीं है कोई भी। जी सर। तो 100 लोग जब 1,000 बीवी करेंगे तो कितना, 1 लाख बीवी हो गया। 1 लाख, 1 लाख भी हो गया। 1 लाख बीवी प्लस ये जो, तो इसमें से क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। 1 लाख बीवी बाय डिफॉल्ट लेवल 1 में आ जाएगा। उसके बाद अब सबसे नीचे क्वालिफाई हुआ एक आदमी, इसने 20,000 बीवी किया। इसका यू कितना है? ये जो एक्स नाम का बंदा है, इसका यू कितना है? इसका खुद का साइड मेंटेन 1,000। कितना? 20,000। तो इसका जी, इसका साइड में, हाँ, 20,000 साइड। हाँ, जी। इसका जो यू होगा वो आपका लेवल 1 हो जाएगा।
तो ऊपर का सारा कंप्रेस होके लेवल 1 में 1 लाख बीवी पहले ही आ चुका था, और जो क्वालिफाई किया हुआ बंदे का जो यू था यानी इसका 20,000 वो भी जी आपके सर। लेवल 1 में आ गया। तो लेवल 1 में 1 लाख आपका बीवी। 1,20,000 बीवी आ चुका है, जिसका आपको 5% मिलेगा। और लेवल 2 में इसका लेवल 1 है 25,000, ठीक है, तो आपका लेवल 2 हो गया 25,000, इसका 3% आएगा। क्लियर हो गया? जी सर, एक्चुअली सर क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट किसी को मैंने स्पॉन्सर किया, वो मेंटेन नहीं कर रहा है, तो दिमाग में रहता है कि मेंटेन नहीं कर पा रहा, मेरा लेवल 1 मेरा खराब हो गया, तो जो नहीं नहीं जितने नहीं, डेप्थ में मेंटेन नहीं जाएगा करेगा वहां तो से आपका मारेगा। फायदा है ना, मेंटेन नहीं करेगा तो आपका तो फायदा ही है ना लीडरशिप बोनस में फिर। अच्छा, ठीक है सर। उसमें नुकसान कुछ नहीं है। वो आपका वो उसमें लेवल आपका मेंटेन है ना, तो आप में काउंट हो जाएगा वो। ओके लीडरशिप ओके, बोनस थैंक यू बहुत थैंक बड़ी यू। इनकम होती है, और हम लोग के पे आउट में देखा जाए तो हम लोग के पे आउट में बिजनेस बिल्डिंग 3x बोनस, 4x बोनस और लीडरशिप बोनस, ये तीनों लगभग एक जैसे पे आउट बनते हैं। तो जनरेशन प्लान में लीडरशिप बोनस बहुत बड़ी इनकम होती है। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। तो मैं यहीं से अनम्यूट करूं, मतलब सॉरी मीटिंग को ओवर करूं, या कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? रामसानी जी का क्वेश्चन है, लीडरशिप बोनस का 10 डेप्थ तक का थोड़ा बताइए। आप प्लान देख लीजिए, पीडीएफ देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है जब आप क्राउन डायमंड बन जाते हैं तो 10वें डेप्थ तक का वो लीडरशिप बोनस आपको मिलता है। खुद का साइड मेंटेन के अलावा 10वें डेप्थ तक का लीडरशिप बोनस मिल जाता है। ब्रोंज में 2 लेवल नीचे, सिल्वर में 3 लेवल नीचे, गोल्ड में 4 लेवल नीचे, रूबी में 5, डायमंड में 6, डबल डायमंड में 7, ब्लू डायमंड में 8, ब्लैक डायमंड में 9, और क्राउन डायमंड जाके आपका 10 मिलने शुरू हो जाता है। खुद का वाला जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। तो इस तरह से करके, जी निर्मल जी अनम्यूट करें अपने आप को, निर्मल सिंह जी अनम्यूट करें, निर्मल सिंह जी अनम्यूट करें, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो। जी, कोई हेलो। सवाल पूछना चाहते हैं? यहाँ सर, नमस्ते सर, नेचर सर। नमस्ते नेचर जी, निर्मल जी बताएं। सर मुझे जितने आप बोले बात सर, हम्म। उस टोटल मैंने समझ चुके हैं, बाकी मुझे ये समझ में नहीं आ पाया। हम्म। धंधा, हम्म। हमने तो डायरेक्टर जो भी फंड जो बताया, हम्म। सर बिल्कुल अपने तरफ से सही बोले, बाकी हमको किस पोजीशन में क्या लाना है ये हमको समझ में नहीं आता है धंधा में सर। चलिए, उसके लिए पहले आपको प्लान समझना होगा। ये कैलकुलेशन तभी समझ में आएगा जिनको प्लान मालूम है। तो थोड़ा आपकी अपलाइन वगैरह जो भी है, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, पहले पूरा प्लान समझ लीजिए, तब देखिए किस लेवल पे क्या मिलेगा, कौन कौन सी इनकम मिलेगी, ये बात जी समझ जी। में आ जाएगी, तभी हम ये समझ सकते हैं कोई इनकम मिलता किस आधार पे है, वो इनकम कैलकुलेट कैसे होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इनकम कैलकुलेट कैसे होता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल पहले, सर। हाँ, प्लान को गहराई से समझ लीजिए कि प्लान कैसे है, किस लेवल पे क्या मिलता है, तो आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का सेशन होने जा रहा है, तो आज का सेशन यहीं पे मैं ओवर करता हूँ। और आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशन को लेकर बात किया, प्रोज एंड एबव को लेकर, इनकम को लेकर हम लोगों ने बातचीत की आज के सेशन में। तो इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप लोग अपने अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये सारे सेशन आपको यूट्यूब पे, आपको क्राउन फैक्ट्री के जो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है क्राउन फैक्ट्री का, आप उसको वहां से आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच हम हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए, और अभी तक साथ बना के रखने के लिए। लगातार हम लोग, हमारे सारे सीनियर लीडर्स अलग अलग टॉपिक से आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, लगातार नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम के बारे में बताइए, लिंक को शेयर करिए, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइए। सिलीगुड़ी का मीटिंग, सिलीगुड़ी का आरटीपी अभी भी ऑन है। कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सीट हमारी फुल हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। तो अभी भी सिलीगुड़ी आरटीपी में अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। ये हो सकता है कल के बाद आपको मौका ना मिले, क्योंकि मैं पब्लिकली सबके सामने अनाउंस कर रहा हूं। कई लोग पूछ रहे थे क्या मैं आ सकता हूं, सीट खाली है कि नहीं, सीट खाली है कि नहीं। तो लगभग 20 से 25 सीटों को बढ़ाया गया है। तो जो लोग भी अभी भी बुकिंग से वंचित रह गए हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं सिलीगुड़ी आरटीपी के लिए, तो तत्काल कल तक बुकिंग करा लीजिए, नहीं तो कल के बाद मौका नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। नमस्ते नेचर।